मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह माना है कि उपचुनाव में मंडी को छोड़कर अर्की फतेहपुर में कांटे की पूरी टक्कर है और जुब्बल कोटखाई में बीजेपी की परेशानी थोड़ी जरूर बढ़ी हुई है। खबरें अभी तक के साथ खास मुलाकात और खास बातचीत में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर अपनी दिल की बातें भी कही है। 2022 आम चुनाव के लिए जनादेश मानने से इनकार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं जो सीट उपचुनाव में हारी जाए उसे आम चुनाव में नहीं जीता जा सकता है। यानी और राजनेताओं की तरह उपचुनाव में चारों सीटों को जीतने का दावा मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हम नहीं, ये मुख्यमंत्री की बातों से खुद ब खुद संकेत मिल पा रहे हैं। क्या कहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस खास बातचीत में, आप खुद सुन लीजिए। इससे पहले आप लगातार चुनाव जीतते हैं, लेकिन एक आंकलन अगर हम करने की कोशिश करेंगे। जयराम जी देखिए, आप 20 विधानसभा की बात कर रहे हैं, 68 की 68 विधानसभा पर आपकी बढ़त रही है। इससे पहले आंकलन जब होगा, चुनाव के नतीजे जब आएंगे, विपक्ष भी इस बात को करेगा, मीडिया भी इस बात को कहेगा, लीड टूटती नजर आएगी। 4-0 में से अगर कुछ एक सीट भी कांग्रेस ले जाती है तो वो तो सीधा हमला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए वो हमला करें, लेकिन इसमें एक बात को ये भी समझना चाहिए कि लोकसभा की सीट हमारी थी, जुब्बल कोटखाई की सीट हमारी थी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं। अब उसमें देखते हैं, अभी मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। हम मेहनत पर भरोसा रखते हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद परिणाम उसमें सार्थक होंगे। कितनी सीटों का, वैसे तो ये जाहिर सा है 4 के अलावा आप चारों जीतों का बात करेंगे, कितनी सीटें आप जीतने का मन बिल्कुल तरीके से, क्योंकि नब्ज जनता की टटोल कर आप तो निकल लोकसभा मंडी तो हम जीत ही रहे हैं, बड़े आराम से जीत रहे हैं, उसमें कोई इशू है ही नहीं। और उसके बाद अर्की और फतेहपुर जो है, पहले हम थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत कांटे की टक्कर है। अब जो कैंपेन के दौरान अभी हम जो दौर में देख करके आए हैं, हम उसमें बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर होकर के आगे निकल गए हैं। और जुब्बल कोटखाई की अगर हम बात करें, जुब्बल कोटखाई में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, और स्वाभाविक रूप से वहाँ पार्टी का ही हमारा एक व्यक्ति जो है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पार्टी को थोड़ा नुकसान उसको निश्चित रूप से हुआ है। नतीजों को रेफरेंडम मानेंगे? अंतिम सवाल। नहीं, देखिए मैं इसको मानता, स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के बाद परिणाम जो आएंगे वो मुद्दा तो बनता ही है, निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये भी देखा है कि चुनाव हारते भी रहे हैं, उसके बाद अगले चुनाव जीतते रहे हैं, कई बार चुनाव जीतते रहे हैं, अगले चुनाव हारते रहे हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुनाव जीतना ये महत्वपूर्ण होगा।